हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए टॉप 10 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर योर अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो केमिस्ट्री पार्ट है काफी स्कोरिंग होता है। बहुत सिंपल आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा क्वेश्चंस का। जिस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसी लेवल को हम मेंटेन करते हुए आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का आपका केमिस्ट्री से आता है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं होता है एज कम्पेयर टू नीट। तो देखिए, जो लेवल क्वेश्चन है वो हमने आज के इस सेशन में रखने की कोशिश करा है। किस तरीके से आपको एमसीक्यूज दिया जाता है, हर एक टॉपिक से किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देन उसके बाद कुछ फेमस जो टॉपिक्स है आपके, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, जिटलर-नाटा रिएक्शन, ये जो फेमस है नेम्ड रिएक्शंस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और थर्मोडायनेमिक्स आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। देन जो अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, उस पर से आपको काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। तो एक तरीके से हमने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आज के इस सेशन में डिस्कस करा है। तो एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्विकली मैं आपको बता दूं, एमएच बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स डेली प्रोवाइड करेंगे। डेली हमारे लाइव सेशंस होते हैं। देन उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 50 प्लस से भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सारे टेस्ट सीरीज देखने मिलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। देन आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स होंगे। इतना सिंपल आपको आप अगर इंटरनेट से देखते हो तो इतना सिंपल आपकी लैंग्वेज नहीं यूज करी जाती है, जिससे कि आपको रीड आउट करने में डिफिकल्टी आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन हमारे नोट्स अगर आप एक बारी भी रीड करते हो तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होंगे। 2000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे कोर्स की हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको आपकी एमएच बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आप हमारे जो दिए गए नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप इजीली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। देखिए, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाकर आप ग्लोबल ऑनलाइन टाइप करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन इस तरीके का विंडो आपके स्क्रीन पर या फिर आपके मोबाइल फोन पर पॉपअप हो जाएगा। और हमारा ऐप पर यहाँ पर आपको सर्च बार देखने मिलेगा। यहाँ पर आप कोर्स नेम टाइप कर सकते हो, एमएच बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपको सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल है ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। और चलिए हम अभी एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू। At absolute zero, the entropy of a perfect crystal is zero. This is dash of thermodynamics. ठीक है, तो ये हमें थर्मोडायनेमिक लॉ का एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें फाइंड आउट करने के ये कौन से लॉ वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट इट नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एन एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, हीट जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती रहती है इन एन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है energy of a system approaches a constant as temperature approaches absolute zero। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी भी क्या होती है, जीरो होती है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो इसीलिए ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब एब्सोल्यूट जीरो हो तो परफेक्ट क्रिस्टल भी जीरो हो जाता है एंट्रोपी के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट है। इसीलिए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
देन यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस गिव्स Cl2 गैस द करेक्ट ऑप्शन इज। तो हमें एक रिएक्शन दी गई है, तो उसमें बताना है कि डेल्टा H एंड डेल्टा S की वैल्यू क्या होंगी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ Cl गैस हमें कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है आपको। 2 gaseous atoms of chlorine combine together to form 1 gaseous molecule, यानी 2 से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम्स कंबाइन फ्रॉम मॉलिक्यूल एंड रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग इन द रिएक्शन। एटम्स क्या हो रहा है, पहले ज्यादा से कम हो रहे हैं, यही बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो डिक्रीज हो रहा है, सो प्रोडक्ट, तो डेल्टा एस वैल्यू क्या होगी, ऑल्सो सॉरी डेल्टा एस वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर है बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और हीट रिलीज व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट रिलीज हो रही है। सो दस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन 0। ठीक है, तो फॉर दिस रिएक्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which amongst the following option is correct, relation between change in enthalpy and change in internal energy। तो हमें रिलेशन बताना है enthalpy and internal energy के बीच का रिलेशन। ठीक है, so as you all know delta H is equals to delta U plus P delta V। ठीक है, so delta U plus P delta V, so according to ideal gas equation PV is equals to nRT होता है। तो यहाँ पर P डेल्टा V की जगह आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा NGRT। ठीक है, सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following statement regarding BOD is true। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है BOD के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द ग्रेटर द BOD वेस्ट वाटर मोर इट्स polluting potential। So yes, this is correct option। ठीक है, और this is the correct statement। तो आपको बताना चाहिए BOD क्या होता है। ठीक है, so BOD क्या है, एक मेथड है जिसमें हमें ये पता करना होता है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए। किसको डिकम्पोज करना है, वेस्ट को। ठीक है, वेस्ट डिकम्पोज करना है, तो कितना, जो कि वाटर में जो वेस्ट प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये BOD बताता है। तो याद रखिए BOD एक ट्रिक बताया था मैंने, BOD जितना ज्यादा BOD होगा पॉल्यूशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो हमें इस क्वेश्चन बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, जो नेचुरली डिग्रेड हो जाए, तो वो पॉलीमर होता है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जो रिमेनिंग है बुना एज नायलॉन 6 नायलॉन 6 ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब नायलॉन 2 नायलॉन 6 किस तरीके से बनता है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फॉर्म होता है कोपोलराइजेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड से नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नेक्स्ट, The formation of cyanohedrin from propanone is which type of reaction। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रोपेनोन को साइनोहेड्रिन फॉर्म हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यानी यहाँ पर कीटोन फैमिली से ये कंपाउंड लिया गया है जो कि है प्रोपेनोन। तो किस तरीके से होगा इसका कंपाउंड, CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोन और इसको आपको HCN से रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो H है ये पॉजिटिव है एंड Cn माइनस होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये
ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, साइनाइड जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, CH3 C बॉन्ड OH और यहाँ पर आपका CN आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3। तो ये आपका कंपाउंड होता है साइनोहाइड्रिन। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन विसिनल डाइहैलाइड। तो हमें इस ऑप्शन में पूछा गया है कि विसिनल डाइहैलाइड हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। अब देखिए डाइहैलाइड जो होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है विसिनल डाइहैलाइड और एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है। जेमिनल डाइहैलाइड जिसमें आपके सेम कार्बन पर हैलाइड्स ग्रुप अटैच हो, कुछ इस तरीके से देखिए CH3 मान लीजिए कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पर आपका सेम कार्बन से हैलाइड ग्रुप्स अटैच हो गए। ये Cl भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ इस तरीके से। अब विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जिसमें आपके सेम कार्बन पर नहीं बल्कि एडजेसेंट कार्बन पर आपके हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर मान लीजिए ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,2-डाइब्रोमो इथेन हो गया ये कंपाउंड। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विसिनल डाइहैलाइड को आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन डी में देखिए यही एग्जांपल दिया गया है, डाइब्रोमो इथेन 1,2 यानी डिफरेंट कार्बन पर हैलाइड ग्रुप अटैच हो, तो वो होता है आपका विसिनल डाइहैलाइड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1,2-डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो हमें बताना है दी गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका NCERT का हमने स्क्रीनशॉट लिया है जो बताता है लिगैंड स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लिगैंड है ये काफी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। देन साइनाइड आयन, देन उसके बाद इथिलीन डाइअमाइड, देन अमोनिया, देन EDTA, देन NCS, देन H2O। तो इस वे में आप देखिए फिर आता है HCN, BRN, सबसे लास्ट जो लिगैंड है वीक लिगैंड हो जाएगा आयोडीन। तो ये एक ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग से वीक लिगैंड्स का। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो देखिए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो नहीं होगा। देन उसके बाद साइनाइड है तो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद देखिए अमोनिया, अमोनिया भी नहीं होगा। तो बचा आपका H2O। तो H2O देखिए यहाँ पर है, तो इसीलिए H2O जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Ziegler-Natta catalyst is TiCl4 dissolving। तो देखिए Ziegler-Natta catalyst जिसको TiCl4 कहते हैं, TiCl4 ट्राइथिल एल्यूमिनियम में ही डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये क्या होता है, तो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो है ये को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, जो कि यूज करा जाता है इथीन पॉलीमराइजेशन के लिए। अब देखिए जो ट्राइथिल एल्यूमिनियम जो कि हमने कहा अभी को कैटलिस्ट होता है Ziegler-Natta कैटलिस्ट का, ये जो है ये मेटल हैलाइड के एक्टिव साइट्स पर अटैक करता है। लेकिन ये जो इथीन होता है आपका यहाँ पर इथीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये जो है ट्राइथिल एल्यूमिनियम ये आपका फॉर्म करता है पॉली इथिलीन कंपाउंड, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर ऑप्शन इज राइट आंसर, ट्राइथिल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, the heating of phenyl methyl ethers with HI produces। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिनाइल मिथाइल ईथर को हम हीट कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं विद HI, तो हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मिल रहा है। इसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी, फिनाइल रिंग हमने बनाया, मिथाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल और ये ईथर है, ठीक है, इसको हमने HI से ट्रीट करवाया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया एंड CH3 जैसे कि वैसे ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारे पास एक रिएक्शन बन गई, ठीक है, कैटायन फॉर्म हो गया हमारा। देन
CH3 जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ से आपको CH3 जो है यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, OH जैसे कि ऐसे ही होगा, CH3 क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और I के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि I यहाँ से रिमूव हो गया था, ठीक है। I को हमने फिर से यहाँ पर ट्रीट कर दिया, तो CH3I मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फेनॉल मिलेगा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।